हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। मेरा नाम रोशन कुमार झा, जैसे आप सब जानते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं कि वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिफोर वॉचिंग। सो सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत ही मुश्किल से एक वीडियो बनती है। सो गाइस, लास्ट टाइम मैंने बताया था हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर में, जैसे आपने डिस्क्रिप्शन दिखा होगा, हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर के बारे में भी आज हम बात करेंगे। लेकिन हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर में हम थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल में जाएंगे। लास्ट टाइम जैसे आपने देखा कि हम बात कर रहे थे हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर किस बेसिस पे हमारे करेक्टराइज होते हैं, क्या होता है। लेकिन आज हम बात करेंगे थर्मल एनालिसिस की। उनकी एनालिसिस थर्मली बेसिक पे किस तरीके से होती है, थर्मल एनालिसिस क्या होता है, क्योंकि हमने हीट रेजिस्टेंस पॉलीमर के बारे में बोले थे जो कि हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर ही थे। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग चलिए चलते हैं। गाइस, आज मैं बात करूंगा थर्मल, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, डिटर्मिनेशन ऑफ हीट रेजिस्टेंस ऑफ पॉलीमर इन बेसिस पे होते हैं। लेकिन आज मैं बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट वन इज थर्मल एनालिसिस। थर्मल एनालिसिस होता है क्या है गाइस? गाइस, जानने की कोशिश कीजिए। थर्मल एनालिसिस नथिंग बट द ब्रांच ऑफ अ मटेरियल साइंस, जहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल स्टडी की जाती है रिस्पेक्ट टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, वाइल द टेम्परेचर सैंपल इज इन स्पेसिफाइड एटमोसफियर इज अ प्रोग्राम। जो स्पेसिफाइड एटमोसफियर में प्रोग्राम्ड होती है उसको हम थर्मल एनालिसिस कहते हैं। इसमें सेकेंड पॉइंट कहता है कि ये प्रोवाइड करता है क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल इंफॉर्मेशंस को अबाउट मटेरियल अपॉन हीटिंग अ मटेरियल अंडरगो सर्टेन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल changes include a phase changes such as a melting, vaporization and a crystallization। जैसे आप सभी पॉलीमर इंजीनियर्स जानते ही होंगे, ये फिजिकल चेंजेस होती है। ये जो हमारा हो गया क्रिस्टलाइजेशन, वेपोराइजेशन, मेल्टिंग, ये सब हमारे फिजिकल चेंज होते हैं। अब बात करेंगे केमिकल चेंजेस की। इंक्लूड अ केमिकल रिएक्शन टू फॉर्मेशन न्यू प्रोडक्ट, ऑक्सीडेशन, डिकम्पोजिशन, डिहाइड्रेशन, केमिसोल्फरेशन गाइज एक्सेट्रा। जो हमारे केमिकल रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट बनते हैं उनके बीच में जो फॉर्मेशन होता है, उस दौरान जो रिएक्शंस होती हैं वो केमिकल चेंजेस करती हैं, जैसे लाइक ऑक्सीडेशन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। ये सब चीज़ें इसके एग्जांपल है। दिस फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। गाइज, नेक्स्ट स्लाइड है, व्हाई नीड टू द स्टडी थर्मल एनालिसिस। हम स्टडी क्यों कर रहे हैं गाइज? कोई भी चीज़ पढ़ने का एक गंतव्य होता है, एक मोटिव होता है। इसीलिए हम बताना चाहूँगा कि मटेरियल हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। सो पहला पॉइंट कहता है कि मटेरियल आर यूज्ड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर कंडीशन। लास्ट पॉइंट में जैसे पढ़ा, फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड टू एक्सट्रीम हॉट कंडीशन, इन क्रोजिव एनवायरनमेंट, वेरियल ह्यूमिडिटी एंड अंडर लोड स्ट्रेस। हम इसको इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जो मटेरियल यूज़ किया जाता है काफ़ी वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर कंडीशंस पे यूज़ किया जाता है। कभी हमें एक्सट्रीम कोल्ड उस पॉलीमर को झेलना पड़ता है, तो कभी एक्सट्रीम हॉट कंडीशन में भी रहना पड़ता है, कोरिजिव एनवायरनमेंट में भी रहना पड़ता है, तो वेरिएबल ह्यूमिडिटी में भी रहना पड़ता है, अंडर अ लोड और स्ट्रेस में भी इस पॉलीमर को करना पड़ता है। इसलिए हम थर्मल एनालिसिस पढ़ते हैं। Therefore, it is of extreme importance to characterize material and their behavior of a wide range of temperature, to find out a type of material that are suitable for a specific uses and to determine the range that they can withstand without undergoing changes। गाइज, इसका मतलब यही है कि जो एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस है करेक्टराइज किया गया उस मटेरियल को, उनके बिहेवियर के, जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर है, जो डिफरेंट एरिया में डिफरेंट टेम्परेचर होता है, और जो फाइंड आउट करता है कि वो मटेरियल कितना सुटेबल हो पर्टिकुलर स्पेसिफिक और यूजेस के लिए, और वो डिटरमाइन करता है कि किस टेम्परेचर रेंज तक उस पॉलीमर को हम यूज़ कर सकते हैं। सो दे कैन विदस्टैंड विदाउट अंडरगोइंग चेंजेस। बिना चेंजेस के हम किस जगह पर कितने टाइम तक उसको यूज़ कर सकते हैं, इसकी लाइफ टाइम क्या है, ये चीज़ें पता चलती है। इसलिए हम थर्मल एनालिसिस पढ़ते हैं। दिस सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट सेफ ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशन। ये सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन गाइज, ये बार बार बहुत परेशान कर रहा है, इसको मैं पहले हटा देता हूँ, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। कीप द करेंट कलर स्कीम एंड डोंट शो दिस मैसेज अगेन। दिस सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट सेफ ऑपरेटिंग कंडीशंस। गाइड, ये कहता है कि जो सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है वो यूज करता है, प्रिडिक्ट करता है सेफ ऑपरेटिंग कंडीशन में, जैसे कि द एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम ऑफ अ मटेरियल, जो एक्सपोज करता है वेरिएबल टेम्परेचर कंडीशंस पे। एक पॉइंट यहाँ पे मैंने नोट लिखा है कि द रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ मटेरियल इफ अ मेजर एक्यूरेटली हेल्प इन प्रिडिक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। कहा गया कि जो रेट ऑफ डिग्रेडेशन है, मतलब टाइम के साथ जो डिग्रेडेशन होता है, मतलब थोड़ा हुआ, इतने नंबर में हुआ, इतना
जैसे कि 2 ग्राम हुआ, फिर 4 ग्राम डिग्रेडेशन हुआ, फिर 5 ग्राम डिग्रेडेशन हुआ मटेरियल का, क्योंकि ग्राम ऑफ डिग्रेडेशन लिया जाता है, उसका मटेरियल कितना रिड्यूस हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। यदि मेजरमेंट एक्यूरेटली करना है तो ये हेल्प करता है कि ये प्रॉपर्टीज़ की मटेरियल में भी प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है, जो ये कितना टाइम तक ये चलेगा गाइस। इसलिए भी हम इसको थर्मल एनालिसिस ज़रूरी है स्टडी करने के लिए। गाइस मैं बात करूँगा थर्मल एनालिसिस की क्लासिफिकेशन। गाइस देखा जाए थर्मल एनालिसिस बेसिकली हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली इसका कॉमन जो है वो 3 टाइप होता है। एक होता है सबसे पहले ये जो आप देख सकते हो थर्मोग्राविमेट्री एनालिसिस, एंड द सेकंड वन इज डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस, जैसे मैं लास्ट टाइम बताया था DTA, TGA, और थर्ड वन डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। ये तीनों जो है वो थर्मल एनालिसिस करते हैं, बट अलग अलग तरीके से अलग अलग मेथड्स यूज किए जाते हैं। तो गाइस देखते हैं आगे व्हाट आर प्रॉपर्टीज आर मेजर्ड, हम कौन कौन से प्रॉपर्टी मेजर करते हैं इन टेक्निक्स से। देखो गाइस मास जो होता है हमारा वो थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस से किया जाता है, TGA से। जब हम बात करते हैं डिफरेंस इन टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर में कंडीशनिंग टेम्परेचर की बात करें, किस टेम्परेचर में कौन पॉलीमर सर्वाइव कर सकता है, तब हम बात करते हैं DTA की। जब हम बात करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, तब हम बात करते हैं डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीटर की। ये इन प्रॉपर्टीज को अलग अलग TGA से हम मास डिफरेंस इन टेम्परेचर में करना है तो DTA हमें करना पड़ेगा, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट की फ्लो रेट क्या है फ्लो होने की, उसके लिए हम DSC करते हैं गाइस। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट वन इज थर्मोमेट्रिक ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के बारे में, कि थर्मोमेट्रिक ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है क्या। इसका प्रिंसिपल गाइस सेम है, सैंपल इज हीटेड इन अ गिवन एनवायरनमेंट, एयर के N2 CO2 एयर आर्गन एक्सेट्रा। इन एनवायरनमेंट में ये जो होते हैं हमारे गैसेस, और सैंपल हीटेड होता है इन जैसे कि हम सब जानते हैं कि CO2 वगैरह ग्रीन हाउस गैसेज है और बहुत ही ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो जो हमारा एयर होता है, नाइट्रोजन होता है, CO2 होता है, आर्गन होता है, ये सब हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं, और सैंपल हीटेड होता है एट कंट्रोल रेट पे, इसका प्रिंसिपल है। फिर इससे हम पता करते हैं कि TGA क्या है, चेंज इन अ वेट ऑफ सब्सटेंस इज रिकॉर्डेड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। वेट सब्सटेंस कोई भी होता है, उसके वेट में जो चेंज होता है, मास में चेंज होता है, जो रिकॉर्डेड किया जाता है एज अ फंक्शन टेम्परेचर के बदलाव से, उस तरीके भी हम इसका प्रिंसिपल कह सकते हैं। एक प्रिंसिपल हो सकता है टेम्परेचर इंक्रीज एट अ कॉन्स्टेंट रेट फॉर अ नॉन इनिशियल वेट ऑफ द सब्सटेंस एंड चेंज इन अ वेट रिकॉर्डेड एज अ फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर डिफाइंड टाइम इंटरवल। मतलब जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज होता है कॉन्स्टेंट रेट पे for a non-initial weight of the substance and the change in a weight recorded as a function of the temperature definite time interval। अलग अलग टाइम इंटरवल पे अलग अलग हमारा चेंज होता है वेट सब्सटेंस का पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो एक कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज किया जाए फॉर नॉन इनिशियल वेट के लिए, तो सब्सटेंस के जो वेट में जो होगा रिकॉर्डेड किया जाएगा वो भी चेंज होगा उस टाइम अलग अलग टाइम इंटरवल पे। एक प्लॉट ग्राफ होता है कि चेंजेस वर्सेस टेम्परेचर नॉन एज थर्मोग्राम, प्लॉट वेट चेंजेस वर्सेस टेम्परेचर, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर में बदलाव आया वैसे वैसे हमारे वेट में भी बदलाव आया उस मटेरियल में, उसको हम थर्मोग्राम भी कहते हैं। ये हमारा गैस जैसे देख सकते हैं टेम्परेचर, वेट लॉस परसेंटेज, ये ऊपर से जा रहा है नीचे, और ये देखिए 500-600 डिग्री पे नीचे आने लग गया सी कर्व पे। मतलब जब तक ये टेम्परेचर था वेट हमारा ज़्यादा था, जैसे जैसे टेम्परेचर इसका वेट लॉस हुआ, हॉरिजेंटली पोर्शन नॉन इन चेंज वेट कर्व BC देखा गाइस। ये हमारा है इस तरीके से थर्मोमेट्री। चेंज इन सैंपल कंपोजिशन, थर्मल स्टेबिलिटी, काइनेटिक पैरामीटर फॉर केमिकल्स रिएक्शन इन दिस सैंपल, ये सब हमें बताता है। इफ वन वांट टू स्टीरियोकेमेट्री ऑफ द कंपाउंड एट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपोनेंट बीइंग बर्न्ड ऑफ can be exerted based on the weight percentage lost and total molecular weight of material। बर्न ऑफ कर सकते हैं कि एसिड जो बेस्ड होता है हमारा वेट परसेंटेज लॉस और टोटल मोलिकुलर वेट है मटेरियल का, उससे हम पर्टिकुलर एक फॉर्मूला यूज करके हम ये निकाल सकते हैं कि कितना मटेरियल हमारा वेस्ट। इन केस नॉन स्टेरिक मटेरियल का जो कर्व बनता है वो इंटरप्रेटेड होता है मेजरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ टेम्परेचर से, जो डिफरेंट कंपोनेंट के लिए अलग अलग होता है गाइस। डेरिवेटिव्स की बात करें गाइस, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है मास चेंज वर्सेस टेम्परेचर कर्व, द DTG कर्व प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन मोर विजुअल एक्सेसिव फॉर्म, बिल्कुल सही। एरिया अंडर DTG जो हमारा डेरिवेटिव थर्मोग्राविमेट्री का जो कर्व है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द मास चेंज की। जैसे जैसे हमारा
DTG कर्व है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास चेंज। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर में बदलाव आएगा वैसे वैसे हमारा बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारा वो भी बढ़ेगा। जैसे कि हमारा 500 डिग्री सेल्सियस गया गाइस, जैसे 500 डिग्री सेल्सियस हमारा गया तो क्या हुआ, जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ा और वैसे वैसे क्या हुआ हमारा यहाँ पे भी हमारे इम्प्रूवमेंट पता चला। देख रहे हैं गाइस, कर्व में शो हो रहा है 50 पे सीधा जा रहा है, वेट लो सीधा होगा, टेम्परेचर बढ़ा लॉस भी बढ़ेगा। H2O प्लस CaO कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब तोड़ा हमने डिकम्पोज, ये क्या है गाइस, एक तरीके से हमारा केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज किस तरीके से हुआ गाइस बताइए, मुझे कमेंट में बिलो कीजिए। अगर आंसर चाहिए होगा तो आप मुझे दोबारा से बताइएगा, मैं आपको आंसर भी बताऊंगा। तब तक के लिए आप मुझे कमेंट में से ब्लॉग में आंसर अपना दीजिएगा, जो इसका आंसर क्या होगा। और वीडियो को देख के भी आप रोक के भी आप दे सकते हैं। ये TG हमारे DTG, ये पॉइंट जा रहा है हमारा DTG वेट परसेंटेज के 0.5, 0.4, 0.3, 0.1 ये माइनस में जा रहा है गाइस नीचे। DTG माइनस में जा रहा है और TG ऊपर जा रहा है। देख रहे हैं थर्मोग्राविमेट्री, ये DTG है, डेरिवेटिव है थर्मोग्राविमेट्री का, वो हमेशा माइनस में होगा। अब मैं बात करूंगा वेट लॉस और वेट गेन की। गाइस मैकेनिज्म जो चेंज मैकेनिज्म होता है इसके अंदर थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस में, डिकम्पोजिशन वेट ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, वेट लॉस होगा गाइस, डिकम्पोजिशन होगा तो केमिकल चेंज है। वेट गेन ऑक्सीडेशन होगा तो इंटरेक्टिंग ऑफ सैंपल विद ऑक्सीडाइजेशन। एब्जॉर्प्शन लॉस ऑफ वोलेटाइल अबव टेम्परेचर, बिल्कुल सब जानते हैं एवोपरेशन का मतलब वेट लॉस होना, ऊपर हमारा सब कुछ एवोपरेट हो जाता है तो पानी कम जाता है। एब्जॉर्प्शन मतलब वेट गेन। रिडक्शन इंटरेक्शन ऑफ रिडक्ट हो रहा, इंटरेक्ट ऑफ सैंपल टू रिड्यूसिंग एटमोस्फियर। डिसॉर्प्शन वेट लॉस, ऑल ऑफ दिस आर काइनेटिक प्रोसेस, ये सभी काइनेटिक प्रोसेस है और जो रेट चेंजेस में भागीदार हैं एट विच दे अकर, जो चल रहा है मैकेनिज्म मास का। इसके बाद मैं बात करूंगा इंस्ट्रूमेंटेशन का। मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटेशन यूज्ड फॉर द थर्मल एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। गाइस बहुत सारे पार्ट्स को वो करता है, जैसे कि सैंपल होल्डर, ये हमारा है मशीन गाइस, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है जिस थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस के लिए। जो सैंपल होल्डर है कंपार्टमेंट फॉर दिस सैंपल के लिए। फिर ये क्या करते हैं, फर्नेस होता है गाइस इसके अंदर, जिसके अंदर एनक्लोज किया जाता है एक्सपेरिमेंटली पैरामीटर को, टेम्परेचर सेट किया जाता है, एनवायरमेंटल और स्पीड किया जाता है और उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर्स लगे होते हैं। इसके अंदर सेंसर होता है जो डिटेक्ट करता है, मेजर दी उन प्रॉपर्टीज को मेजर करता है कि सैंपल के और पर्टिकुलर टेम्परेचर्स पे जो प्रॉपर्टीज के अंदर चेंजेस क्या आ रहे हैं। ये रिकॉर्ड करता है रिकॉर्डिंग सिस्टम और डिस्प्ले करता है, जो हमारा कंप्यूटर में कंट्रोल डाटा जो होता है वो कलेक्ट करता है और उसे प्रोसेस करता है। यही तरीके से ये इंस्ट्रूमेंट काम करता है। अगर गाइज मेरे पास मशीन होती है अभी, या फिर मैं लैब में होता अभी अपने लैब में, कॉलेज के लैब में, तो मैं आपको जरूर करके दिखाता। नेक्स्ट चलते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ TGA, थर्मोग्राविमेट्रिक का ब्लॉक डायग्राम। अगर देखें तो गाइज ये आइस बात है थर्मोकपल से। थर्मोकपल गाइज एक सेंसर होता है और कुछ नहीं है, टेम्परेचर को सेंस करके दिखाता है। 57 डिग्री हो गया, 56 आपको डिस्प्ले में, वो थर्मोकपल लग रहे होते हैं, उसको थर्मोकपल्स कहते हैं। ये हमारा सर में ये होगा सैंपल फर्नेस, ये माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल पावर सरफेस। गाइज ये मशीन का पूरा ब्लॉक डायग्राम है और कुछ नहीं है। एनवायरमेंटल कंट्रोल इक्विपमेंट है, थर्मो बैलेंस एम्पलीफायर है, कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। XY रिकॉर्डर है इसके अंदर, ये डिस्प्ले है। मॉडल थर्मो कंप्यूटर कंट्रोल अलो थर्मोकपल लोकेटेड इमीडिएटली बिलो सैंपल कंटेन यूज्ड टू मेजर फर्नेस टेम्परेचर। गाइज ये जो है सेम है उसी के जो मैंने अभी बताया, इसके बेस पे इसको ब्लॉक डायग्राम में शो किया गया है। अब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं थर्मो बैलेंस की, गुड शुड बी कैपेबल ऑफ एक्यूरेटी, शुड बी capable of accurately and reducible recording changes in the weight of sample, study as a function of a temperature और time, बिल्कुल सही है। फर्नेस शुड रीच मैक्सिमम डिजायर टेम्परेचर, जरूर मैक्सिमम डिजायर टेम्परेचर तक फर्नेस हमारा जा सकता है। रेट ऑफ हीटिंग मस्ट बी लीनियर एंड रिप्रोड्यूसिबल हो सकती है। जो होल्डर है हमारा सैंपल होल्डर शुड बी अ हॉट जोन ऑफ अ फर्नेस का हॉट जोन है, जो जोन कहलाता है यूनिफॉर्म टेम्परेचर, अपना आगे तक यूनिफॉर्म टेम्परेचरली वेरी करता रखता है, होल्ड करके रखता है। बैलेंस मैकेनिज्म जो है शुड बी प्रोटेक्टेड होती है फर्नेस से फ्रॉम ए इफेक्ट ऑफ कोरोसिव गैसेस से हमें जो इफेक्ट ना करे, बैलेंस मैकेनिज्म को प्रोटेक्ट करके रखती है फर्नेस से। शुड बी अ फैसिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ वेरिएबल हीटिंग रेस टू परमिट अ हीटिंग एंड वेराइटी ऑफ कंट्रोल एटमॉस्फेयर एंड फॉर हीटिंग इन वैक्यूम। इसके बाद फैक्टर्स की बात करूँ, कौन से फैक्टर्स होते हैं गाइस जो इफेक्ट करते हैं थर्मोग्राविमेट्रिक को। रिजल्ट ये आया कि जो फैक्टर्स है, फर्नेस एटमॉस्फेयर कंडीशन क्या है इसका, ये भी इफेक्ट करेगा, ये इफेक्ट करेगा गाइस। हमें मशीन पे अगर हम काम करें तो ये इफेक्ट करेगा। हीटिंग रेट ये इफेक्ट करेगा गाइस।
सैंपल की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, कोई भी पॉलीमर या कुछ भी सैंपल ले रहे हो आप, इसे सैंपल ही कहेंगे, कोई भी पॉलीमर मैं बोल नहीं रहा हूँ, सैंपल बोल रहा हूँ, तो इसे पॉलीमर ही समझिए। तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, क्रूसिबल ज्योमेट्री, इसकी ज्योमेट्री क्या है, स्ट्रक्चरल क्या है, ये भी मैटर्स करते हैं गाइज हमारे कोई ये चीज़ें थर्मोग्राविमेट्रिक के रिजल्ट्स में। हीटिंग रेट गाइज, देखिए गाइज, मास चेंज नीचे जा रहा है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, फास्ट हीटिंग रेट लो रेजोल्यूशन, दूसरा मिड हीटिंग रेट बेटर रेजोल्यूशन, बीटा 2 जो होगा वो छोटा होगा बीटा 1 से, तो बीटा 3 बीटा 2 से अगर छोटा होगा तो स्लो हीटिंग रेट होगी, तब गुड रिजोल्यूशन आएगा। तो इस रिजोल्यूशन को हम ज़्यादा मान सकते हैं या फिर इसको मान सकते हैं, ये सबसे बेकार है, बहुत जल्दी हमारा डिग्रेड हो जाएगा, मास लॉस हो जाएगा। मतलब व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड फॉर द फास्टर द रेट एंड टेम्परेचर ऑफ डिकम्पोजिशन विल बी हायर देन द ऑब्टेन्ड एट अ स्लोअर रेट हीटिंग, पहले से लिख रखा है गाइस, जो मैंने पहले आपको बता दिया है। एग्जांपल के तौर पर दिया 10% डिकम्पोजिशन हो रहा है पॉलीस्टाइन का, टेम्परेचर 375 लगा है, फॉर हीटिंग रेट 1 डिग्री सेल्सियस पर मिनट पे, एंड 394 फॉर हीटिंग फॉर 5 डिग्री पर मिनट, तो किसका जल्दी होगा गाइस बताइए। ये 375 लगाया ना, ये 394 लगाया, जो 394 वाला है ये 5 मिनट डिग्री पर सेल्सियस ये 1 पे, इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, साफ से बात है। एट अ स्लोअर हीटिंग रेट नंबर ऑफ स्टेप ऑब्टेन्ड विल बी मोर, गिव बेटर इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है। जो डिटेक्शन होता है इंटरमीडिएट करा जाता है कंपाउंड के जरिए थर्मोग्राविमेटर, वो काफ़ी ज़्यादा होता है और वो डिपेंड करता है हीटिंग रेट के एम्प्लॉयड पे, ये हीटिंग रेट क्या है इस पे डिपेंड करता है गाइस। फर्नेस एटमॉस्फेयर गाइस, जैसे मैंने बताया फर्नेस एटमॉस्फेयर है, फर्नेस नेचर ऑफ सराउंडिंग एटमॉस्फेयर फाउंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ डिकम्पोजिशन स्टेज में हमें बिल्कुल ही इफेक्ट कर सकता है। फंक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर इज टू रिमूव गैसियस प्रोडक्ट एवोल्यूट ड्यूरिंग अ थर्मोग्राविमेट्रिक ऑर्डर टू इंश्योर द नेचर ऑफ सराउंडिंग गैस रिमेन कांस्टेंट एज अ पॉसिबल थॉट एक्सपेरिमेंट्स। By controlling the atmosphere with O2 and 2, it may be possible to encourage or suppress oxidation reaction, thus controlling to some extent nature of thermal events. गाइज इसमें तीन है बेसिकली। स्टैटिक एयर के बेस पे अगर देखा जाए तो एयर फ्रॉम अ सराउंडिंग एटमॉस्फेयर फ्लो होता है थ्रू अ सरफेस के फर्नेस के बीच में। डायनेमिक एयर की अगर बात करूँ, कंप्रेस्ड एयर जो होती है वो डायनेमिक एयर होती है, जो कंप्रेस्ड एयर होती है फ्रॉम अ सिलेंडर से वो पास होती है फर्नेस से पर्टिकुलर मेजर फ्लो रेट पे। और जो N2 है गाइस, नाइट्रोजन है, वो इनर्ट एनवायरनमेंट में पाई जाती है, जो ऑक्सीजन फ्री नाइट्रोजन गैस होती है, यूज होती है एज अ इनर्ट एनवायरनमेंट के तौर पे। इन तीन के बेसिस पे हम फर्नेस के एटमॉस्फेयर को डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन कैल्शियम कार्बोनेट एकर एट अ मच हायर टेम्परेचर, यदि CO2 रेदर देन द N2 गैस इज इम्प्लॉयड एज सराउंडिंग एटमॉस्फेयर देन द फ्लो गैस। ये हमारा बन गया गाइस, देखिए सी कार्बन ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये टूट जाएगा CaO प्लस CO2, तो ये क्या है एनवायरनमेंट में CO2 हमारा चला जाएगा ये 980 डिग्री सेंटीग्रेड्स पे। और जो हमारा एयर पे होगा, एयर पे इसका जो हमारा मास होगा वो 750 पे ही टूट जाएगा और इसका मास 980 पे जाकर टूटेगा। तो कहीं ना कहीं हमारा कारगर क्या, वैक्यूम में 500 डिग्री से भी इसका मास में चेंजेस आने लग जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं जो फर्नेस के एटमॉस्फेयर को इफेक्ट करती हैं गाइस। क्रूसिबल ज्योमेट्री, जैसे मैंने बताया आप इमेज देख सकते हो गाइस, ये सारे इमेज है। ज्योमेट्री ऑफ क्रूसिबल कैन एदर शेप और थर्मोग्राविमेट्रिक कर्व। सैंपल होल्डर चेंज फ्रॉम अ फ्लैट टू डीप क्रूसिबल ऑफ वेरियस कैपेसिटीज। मटेरियल यूज इन देयर कंस्ट्रक्ट वेरीज फ्रॉम अ ग्लास, एल्यूमिना एंड सेरामिक कंपोजिशन टू वेरियस मेटल एंड मेटेलिक अलॉयज। बिल्कुल सही बात है। ए फ्लैट प्लेट शेप जो होता है वो क्रूसिबल होता है, प्रीफर्ड होता है, बिकॉज जो डिफ्यूजन होता है एलोवेल गैस का वो ईजियर होता है फ्लैट शेप में एज कम्पेयर टू रैपिड के साथ। सो एग्जांपल के तौर पर जो रैपिड एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो टेक प्लेस करता है सैंपल और सराउंडिंग द एटमॉस्फेयर के बीच में। इसलिए सैंपल टू बी स्टडी इज प्लेस्ड इन अ सैंपल होल्डर और अ क्रूसिबल अटैच्ड टू द वेटिंग ऑफ आर्म ऑफ माइक्रो बैलेंस। क्रूसिबल मस्ट हैव अ टेम्परेचर एट लीस्ट 100 Kelvin greater than temperature range experiment and must transfer heat uniformly to sample। ये जरूरी है गाइस। सैंपल की कुछ करेक्टरिस्टिक्स है गाइस। वेट, पार्टिकल साइज, मोड ऑफ प्रिपरेशन गवर्न द थर्मोग्राविमेट्रिक रिजल्ट। लार्ज वॉल्यूम, पार्टिकल साइज, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सैंपल और कॉम्पैक्टनेस ऑफ सैंपल। गाइस लार्ज वॉल्यूम मतलब कि एक सैंपल कैन होल्ड क्रिएट अ डेविएशन फ्रॉम अ लीनियर पर्टिकुलर इन अ केस ऑफ फास्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ सैंपल क्रूसिबल can impede the diffusion of evolved gas through the bulk of solid crystal। For example के तौर पे CO है, कार्बन मोनोक्साइड है, during decomposition of CaCO2
4 टू CaCO3 के। पार्टिकल साइज, यदि पार्टिकल साइज स्मॉलर होगा, डायमेंशन का डिकम्पोज टेक प्लेस एट लोअर टेम्परेचर पे इन कंपैरिजन टू ग्रेटर पार्टिकल, इसलिए पार्टिकल साइज हमेशा छोटे होने चाहिए गाइस। प्रीवियसली हिस्ट्री ऑफ सैंपल, फॉर एग्जांपल TG जो है, इसलिए गाइस जो हमारा शो करता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो प्रिपेयर्ड होता है बाय प्रेसिपिटेशन द्वारा, रिएक्शन जो डिफरेंट टेम्परेचर और डिकम्पोजिशन पे है, डेट द नेचुरली अकरिंग मटेरियल है, ये हमारे नेचुरली पे पाया जाता है। द फैक्टर शो करता है कि जो वन मस्ट बी कन्फर्म डेट द सोर्स और मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सैंपल। कॉम्पैक्टनेस क्या है गाइस, ये एक इंपॉर्टेंट है। एक कंप्रेस सैंपल जो होता है, कोई भी चीज़ को कंप्रेस की जाए, विल डिकम्पोज एट हायर टेम्परेचर देन लूज सैंपल। अगर कोई कंप्रेस्ड सैंपल है और एज कम्पेयर टू लूज सैंपल के, ढीले सैंपल के, वो डिकम्पोज हायर टेम्परेचर पे ही होगी। इसीलिए कहते हैं अपनी ज्योमेट्री को, अपने स्ट्रक्चर को कॉम्पैक्ट रखो, कॉम्पैक्टनेस रखो, कंप्रेस्ड रखो, स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी रखो, जिसके कारण हायर टेम्परेचर पे भी उसका डिग्रेडेशन होगा, मतलब उसको लाइफ टाइम ज़्यादा मिलेगा गाइस, समझ रहे हो। सो इस तरीके से अब मैं बात करूँगा इंटरप्रिटेशन की। ये गाइस इंटरप्रिटेशन है, टाइप 1 कर्व, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 4, 5, टाइप 6, टाइप 7 कर्व्स, ये सारे कर्व्स हैं गाइस। लीनियर है, थोड़ा सा चेंजेस आया है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, सारे कर्व है। अंडरगो सैंपल इज अदर गाइस, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। सो इसको मैं पढ़ने का कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप इसे देख सकते हो, आप इसे रिज्यूम करो, स्क्रीनशॉट खींचो और पढ़ो आराम से। सो आगे चलते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग, क्योंकि इसको बताने का फ़ायदा नहीं है। इंटरप्रिटेशन TJ कर्व है जो कौन कौन सी कर्व इंटरप्रेट करती है किसी भी फॉर्मेशन कर्व को बनाने में। एप्लीकेशंस की बात करें, थर्मल स्टेबिलिटी में, मटेरियल कैरेक्टराइजेशन में, काइनेटिक स्टडीज़ में, कोरोजन की स्टडीज़ में भी, और प्योरिटी डिटर्मिनेशन और कंपोजिशनल एनालिसिस में भी इन TGA जो है, इन सभी का एप्लीकेशन होता है। TJ का इन सभी जगह पे, थर्मल स्टेबल के लिए, मटेरियल कैरेक्टराइजेशन, कंपोजिशन एनालिसिस के लिए, काइनेटिक स्टडीज़ के लिए, प्योरिटी डिटर्मिनेशन के लिए, कोरोजन स्टडीज़ के लिए, इन सभी चीज़ के लिए एप्लीकेशन यहाँ पे है। ये एनालिसिस है ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मिक्सचर, जो कंसीडर करता है बाइनरी ऑफ 2 कंपाउंड्स AB and CD, जैसे आप देख सकते हैं। टेम्परेचर जा रहा है, डिकम्पोज प्योर कंपाउंड ABCD कर्स करता है T1 के और T2 के। जो TG कर्व है मिक्सचर करता है AB और CD के, जो टुगेदर शो करता है फिगर 2 में, देख सकते हैं। ये मास कर्व है गाइस। एनालिसिस इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मिक्सचर्स के बीच पे TG कर्व है फॉर द प्योर कंपाउंड के लिए। बाय मेजरिंग दीज 2 क्वांटिटी X and Y एंड फॉर द कर्व्स वी डिटरमाइन द रिलेटिव क्वांटिटीज AB and CD बाइनरी मिक्सचर। गाइज हम बात करेंगे पॉलीमर्स की स्टडी के बारे में नेक्स्ट क्लास में। सो गाइज अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए मैं चलता हूँ नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। आप स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और पढ़ते रहिए गाइज, सीखते रहिए। जय हिंद दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करने गाइज, ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो देखते तो बहुत लोग हैं व्यूअर्स, और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो गाइस, ये बहुत गलत बात है। इसीलिए, और जो मेरे सब्सक्राइबर है वो भी वीडियोस देखो, ये नहीं जो सब्सक्राइब करके भूल गए, वीडियो देखिए। ओके गाइस, चलता हूँ मैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद दोस्तों।